एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई18 थिंकिंग। तो दोस्तों, आज से हमारा जेई 10 कॉन्सेप्ट विथ 10 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम 10 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो भी जेई के पीवाई के होंगे और 10 डिफरेंट टॉपिक के होंगे। इससे आपके हर टॉपिक रिवाइज हो जाएगा केमिस्ट्री के, और जो भी ट्रिक टेक्निक यूज होगा हम क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखा देंगे। हर क्वेश्चन एक ना एक नई बात आपको सिखाएगा। तो आप क्या है ना, अलग अलग वैरायटी के जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वो भी जेई के पीवाई क्यू से रिलेटेड ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन है, तो आपकी मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, और जो भी अप्रोच होगा वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई पहले क्वेश्चन से, जो कि जेईई में ही पूछा गया 2021 के आसपास। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या था भाई। क्वेश्चन में बोला था कि कंबक्शन कराया गया है। ठीक है भाई, इसको दो तरीके से सॉल्व करते हो, पर मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। बोलो। पहला बोला है कि कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 1.80 ग्राम ऑफ एन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, एक कंपाउंड है। ठीक है भाई, गेव 2.64 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, एंड 1.08 ग्राम ऑफ H2O, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला अप्रोच आपके पास ये होना चाहिए कि आपको बोला क्या है भाई, परसेंटेज ऑक्सीजन इन द कंपाउंड पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, कार्बन का परसेंटेज निकाल लो, हाइड्रोजन का निकाल लो, ऑक्सीजन का, दोनों निकालने के लिए कार्बन हाइड्रोजन का माइनस कर देना 100 में, तो आ जाएगा। तो आपके पास एक फार्मूला पता होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ जो कार्बन होता है ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन किसी भी कंपाउंड में, वो क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, डिवाइड बाई 44। ये कंबक्शन रिएक्शन के लिए आप यूज करना, क्योंकि वहीं पे CO2 रिलीज होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44, और मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 जो गिवन होगा मास, उसका मास ऑफ CO2। ठीक है, और डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड, ओवरऑल जो भी आपके पास गिवन है मास ऑफ कंपाउंड आप डिवाइड कर लें, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना। ठीक है, तो देखो, अब अगर आप निकालना चाहो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो क्या हो जाएगा, 12/44, और मास ऑफ CO2 कितना गिवन है, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 2.64 है ना, ये गिवन है, तो आप लिख लो 2.64, और डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना गिवन है, ये गिवन है 1.80 ग्राम ऑफ एन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो 1.80 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लोगे, तो इसे सॉल्व कर लो, आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास सॉल्व करने पे 40% आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहोगे इसी में, तो बस यहाँ पे जो 12 रख रहे थे, आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रख लोगे, क्योंकि आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे, H2 है ना, H2 गिवन है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये लिखना हमेशा याद रख लेना। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगा भाई, तो इसलिए 2 अपन समझते हैं, और यहाँ पे 2 डिवाइड बाई आप क्या कर लोगे, वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है 18 होता है। ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन के केस में, जैसे कार्बन केस में ये था, हाइड्रोजन केस में ये होता है, आप याद रख लो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो गिवन कंपाउंड का कितना है, यहाँ पे क्या गिवन, वाटर के लिए कितना गिवन है, 1.08 ग्राम गिवन है। ठीक है, तो वाटर का यहाँ पे हमेशा क्योंकि हाइड्रोजन वाटर से ही रिलीज होगा, है ना, और यहाँ पे 1.08 ग्राम डिवाइड बाई आपके पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपाउंड कितना है, 1.80, और मल्टीप्लाइड बाई आप 100 कर दोगे, तो यहाँ पे आपके पास ये कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करने पे ऑलमोस्ट आ जाएगा 6.66% आ जाएगा। तो जब आप इसको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहोगे, तो ये कैसे आ जाएगा, दोनों का 100 में, टोटल 100 था, और माइनस कर दोगे 40 प्लस हाइड्रोजन और कार्बन का परसेंटेज माइनस कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा 53.33%। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना है। कौन सा वाला, ये वाले। ठीक है, कार्बन का, और ये हाइड्रोजन वाले का है, नोट करके लिख लेना इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके पास कभी भी अगर एनहाइड्रस AlCl3 गिवन होता है, तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हो ये सिखाता हूँ। क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, और एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जैसे ही ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल को देखेगा, तो ये यहाँ पे अटैक कर लेता है। जैसे ही अटैक किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना, इसको स्ट्रक्चर को बनाना ना पड़े इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, है ना। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे मैं मैकेनिज्म लिखता हूँ,
हाँ देखो आपके पास बन जाएगा ये Cl2 पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि वो अटैक किया, और AlCl3 पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया भाई। अब ये बन गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज ये बर्दाश्त नहीं करेगा, अनस्टेबल होगा, तो ये तुरंत इसको बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकाल देगा तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकटायन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास कार्बोकटायन आ जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर से हम बना के दिख देते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। हाँ, तो अब क्लोरीन आपके पास निकल गया यहाँ पे, ठीक है, और आपके पास क्या बना हुआ आ गया, यहाँ पे कार्बोकटायन आ गया। ये कार्बोकटायन देखो आपके पास अभी 1 डिग्री है, तो कार्बोकटायन कभी बनता है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है ना। तो यहाँ पे क्या करा लोगे आप, रीअरेंजमेंट में क्या कराओगे, जो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है वो उठ के यहाँ चला जाएगा, कार्बोकटायन उठ के यहाँ चला जाएगा। तो हमेशा कभी हाइड्रोजन मिथाइल और फिनाइल में शिफ्टिंग ऑर्डर पूछा जाए तो हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल। तो हाइड्रोजन और मिथाइल में कंपटीशन, हाइड्रोजन जीत गया, तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट आप करा लोगे, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा लोगे। क्यों कराए, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी बढ़ता है। रीअरेंजमेंट हम इसलिए कराते हैं कि अपने पास ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड आ सके। OCH3 और आपके पास ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये आके कार्बोकटायन यहाँ बन गया। ये कितने डिग्री है आपके पास, ये है 3 डिग्री है। तो अब ये 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए अपन ने रीअरेंजमेंट करा है। अब देखो बेंजीन रिंग के बगल में आपके पास यहाँ पे क्या है भाई, बेंजीन रिंग के ये वाला जो कार्बन है, ये वाला अटैक कर लेगा इस पे, और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटता है। ठीक है, यहाँ पे अटैक किया, तो जैसे अटैक किया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला अटैक कर लिया। कितने मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बना लो भाई। देखना आपके पास 5 मेंबर रिंग बना, बाकी आप ऐसे लिख लो, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आपके पास कार्बोकटायन आ गया, ये OCH3 है। ठीक है, और यहाँ से क्या बन गया, ऐसे ऐसे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ वही बनेगा, बस गलत कर हम बना नहीं रहे थे सही, ये, और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन गया है। नंबरिंग कर लो आप कहीं से न कहीं से, क्या आप 1, ठीक है, 2 3, और यहाँ पे आपके पास 4 है, और ये है 5 है। आपके पास 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे थे, 2 मिथाइल ग्रुप आप लगा लो, लगा लिए भाई। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो ये हाइड्रोजन है, क्योंकि कोई भी स्पीसीज अनचार्ज होना चाहती है, अनचार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज से, तो अब लास्ट स्टेप में होता है क्या, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग बन जाएगा, स्टेबल है ना। ये बेंजीन रिंग बन गया, और आपके पास यहाँ पे ये कंपाउंड आपके पास यहाँ हो गया, और ये ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, लिंक में मैं दे दूंगा। मैंने 50 गेस क्वेश्चन कराए जेई के, ठीक है, वो अप्रैल सेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, वो देख लेना। और मैं गेस पेपर बनाने वाला हूँ, कम से कम 20 से 25 गेस पेपर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा जेई का बनाने का, है ना। नहीं एटलीस्ट 5-10 तो रिलीज ही करूंगा। आप उसको सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी जो अप्रैल में आने वाले हैं क्वेश्चन, उसी से मिलता जुलता आएगा, तो आप ज़रूर उसको सॉल्व करना। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला था इफ़ लैम्डा नॉट एंड लैम्डा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, हाँ भाई, and wavelength of incident light, the velocity of photo electron ejected from the metal surface। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। पुरुष देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बस एक फॉर्मूला आना चाहिए। देखो रिलेशन टाइप में आपको ऑप्शन गिवेन है, लैम्डा लैम्डा नॉट में रिलेशन गिवेन है, और आपके पास इंसिडेंट लाइट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, ठीक है, वो बराबर क्या होता है, वो आपके पास होता है H इंटू म्यू माइनस और H इंटू म्यू नॉट, मतलब इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, आप बोल देते हो वर्क फंक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपको लैम्डा के टर्म्स में आंसर चाहिए, ऑप्शन में लैम्डा के टर्म्स में गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², और H म्यू की जगह आप क्या लिख दोगे, C बाई लैम्डा। म्यू का फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी का, C बाई लैम्डा, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और आपके पास यहाँ पे H तो कांस्टेंट है भाई, है ना, 6 पॉइंट जो समथिंग होता है कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे C डिवाइड बाई लैम्डा नॉट कर लो।
है ना। सी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास ये हो गया। अब बस आपको लैम्डा में रिलेशन पूछना है। क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, कहने का मतलब है वेलोसिटी आपसे पूछा था, द वेलोसिटी यहाँ पे लिखा भी है। तो बस वेलोसिटी के टर्म्स में आप निकाल लो। चलो यहाँ v² बराबर आप अगर निकालना चाहोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो भी ये वैल्यू है यहाँ पे हम क्या करते हैं, HC कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ0, है ना। और 2 का आप मल्टीप्लाई भी कर लो चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में 2 था तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 2, है ना। तो आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई आप कर लोगे m, जो m है ये डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करो इसे, तो v² और यहाँ पे लिख लो 2HC, और उसे एलसीएम ले लोगे तो λ0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लैम्डा कट गया तो λ0 माइनस लैम्डा हो जाएगा, है ना। और डिवाइड बाई आपके पास m भी है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करो। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास v² और यहाँ पे क्या है 2HC, ठीक है। तो इसे जब लिखना चाहोगे 2HC, और ये आपके पास क्या है λ0 माइनस लैम्डा λ0, और ये आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 1m, है ना। जब ये एकदम बिलो है तो आपको डिवीजन का रूल पता है, ये आपके पास इसको 1 मान लो और 1 ऊपर चला आएगा जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा m, है ना। अब v आप अंडर रूट में लिखना चाहोगे तो लिख लो अंडर रूट में, क्या हो जाएगा, हो गया आपके पास आ गया 2HC, क्योंकि v² हटाओगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, और ये m इधर लिख लो कोई बात नहीं, λ0 माइनस लैम्डा ऑन लैम्डा इंटू λ0। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो यही हो जाएगा। तो बस रिलेशन पे क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मॉलिक्यूल आयंस बोथ द स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। देखो इस कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर, मैंने क्या बोला, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 वो डज नॉट एग्जिस्ट। और बॉन्ड ऑर्डर का मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया जिसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक सारे एक्सेप्शनल केसेस को ऐड करके बनाया, 15 से 20 मिनट का वीडियो, आप उसको देख लो तो लोगे तो कभी गलती नहीं होगा। हालांकि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपके पास 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन है, क्या इवन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर आता है 1। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 0.5, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है, स्टार करके लिख लेना, अगर 4 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 0 होता है। तो बस आपको यही देखना था, 0 है ना। देखो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, H2+ देख लेते हैं, H2+ और He2+, यहाँ पे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हीलियम का क्या होता है 2, और 4 2 बचेंगे, कितने 2 ही बचेंगे इसमें। तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर तो आ ही जाएगा कहीं ना कुछ आपको देखना है। नेक्स्ट वाला देख लो, H2- और He2-। तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर तो आप निकाल लोगे ना भाई, 1 है, ऑड मतलब 0 पॉइंट, इवन है मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या निकालोगे, आपके पास 3 आ गया, और यहाँ पे हीलियम 6 आ गया, इसका भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, H2+2 और हीलियम 2+ है, तो यहाँ पे भाई 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो भी चला गया, तो 0 है ही भाई इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 0, और यहाँ पे हीलियम का 4 का बॉन्ड ऑर्डर 0 ही आता है ना। अभी बताया मैंने एक्सेप्शन वाला, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए भाई ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। Br2CCl4 एडिशन रिएक्शन करेगा, कहाँ एडिशन करेगा, इस वाले डबल बॉन्ड पे करेगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन स्टेबल है, वो क्यों ही अपने स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा। तो आपके पास जो एडिशन रिएक्शन कर लेगा, आपके पास ये जो Br2 है वो आके जुड़ जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन है, तो आपके पास यहाँ पे Br जुड़ जाता है, एंटी पोजिशन पर जुड़ता है, पर स्टीरियो का बात बोला नहीं है। दूसरे स्टेप में आपसे क्या बोला था, ETOH गिवन था, है ना, ETOH गिवन था। तो ETOH यहाँ पे सिंपली क्या कर लेगा भाई, क्योंकि जो आपके पास यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन आप बनाना चाहोगे वो बहुत ही स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ध्यान देना, जो कार्बोकैटायन आपका बनेगा यहाँ पे अगर बनाओगे
तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और एसन टाइप रिएक्शन हो जाएगा, आपके पास ये OAT यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपके पास यहाँ पे OET बन जाएगा और यहाँ पे BR हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यही हो जाएगा आंसर आपका। अब देखिए, अब आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एडिशन रिएक्शन है। तो आप इसको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को भाई आपके पास जब भी कभी HBr है और सामने एल्कीन होता है, एडिशन रिएक्शन वहाँ भी होता है, आपके पास जो ये बॉन्ड है आपको तोड़ना है। दो तरीके से तोड़ सकते हो, एक ऐसे एक ऐसे, बस फ़र्क ये है कि जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा हम उस तरीके से तोड़ेंगे। मान लो इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो आपने A तरीके से अगर तोड़ा तो कार्बोकेटायन किधर बनेगा, अगर ए तरीके से तोड़ा आपके पास तो आपके पास कार्बोकेटायन जो बनता है वो यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है एरो अगर ऐसे चला तो आगे की साइड नेगेटिव और उसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव, तो एक तरीके से तोड़ा टेल पार्ट पे पॉजिटिव और बाकी जहाँ पे नेगेटिव आता है नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन आके लग जाता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर नेक्स्ट वाला है B तरीके से अगर तोड़ा तो आपके पास कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, है ना। अब एक बात बताओ, कार्बोकेटायन जो होता है उसको +I पसंद होता है और ये क्लोरीन जो है वो -I इफेक्ट लगाता है और कार्बोकेटायन को -I से हेट है, तो कार्बोकेटायन कहाँ टूटना चाहेगा, ये टूटना चाहेगा, ये ज़्यादा स्टेबल है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास Br- है ना, H+ तो निकल के जाके जुड़ गया, इधर जुड़ गया है ना, और यहाँ पे जुड़ गया, और Br- है जो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ जाएगा, ध्यान देना, आपके पास ये जुड़ गया Br यहाँ पे, और ये क्या बन गया यहाँ पे, ये प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा, बनेगा ये भी लेकिन ये मेजर बनेगा। अब आपको आपके ऑप्शन में ये भी गिवन हो सकता है और नहीं गिवन है तो आप टॉटोमराइज कर लो। टॉटोमराइज मतलब ये आपके पास जो कीटोन है ना, आप क्या करोगे, उसको टॉटोमराइज करोगे, और टॉटोमराइज करके क्या बना लोगे भाई, ध्यान देना, टॉटोमराइज करा के इसको बना लो, मतलब 1 2 3, तो आपके पास जो यहाँ पे ऑक्सीजन है ये इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, तो अपने पास कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, पर कभी ऑप्शन में गिवन हो तो आप ये बना सकते हो। लेकिन ध्यान दो, क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या गिवन था, एक स्टेप और था, ये मैं आपको अपने से बता दिया, पर क्वेश्चन में ये गिवन था। इसके बाद का स्टेप जो था वो भी लिख देता हूँ, एल्कोहलिक KOH गिवन था। क्या गिवन था, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, कभी सामने अल्काइल हैलाइड हो तो वहाँ पे क्या होता है पता है, एल्कोहलिक KOH ये करेगा। देखो ये आपके पास जो Cl है ना, ये Br है, इसको मानते हैं 0 पोजीशन, इसके बगल अल्फ़ा, इसके बगल बीटा। इसी तरीके से ये आपके पास 0 पोजीशन, इसके बगल अल्फ़ा, इसके बगल बीटा, और ये भी आपके पास बीटा। तो देखो ये हाइड्रोजन क्या होगा भाई, आपके पास एक बार जो एल्कोहलिक KOH है क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज, बीटा हाइड्रोजन को हमेशा खाता है, तो एक बार बीटा हाइड्रोजन को इसको खाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा हाइड्रोजन है, इसको खाएगा, ये बॉन्ड को इधर ले आएगा, इसको लीविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना, जैसे ही ये आपके पास एक बार ये बाहर निकला, आपके पास क्या बन गया, ये बाहर निकला तो आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ आया और Cl यहाँ पे है, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में फिर से बीटा हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है, फिर से ये जो बेस है फिर से खाएगा। क्यों खाएगा बताता हूँ, क्योंकि हमेशा कोई भी कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, तो ये हाइड्रोजन खाया, ये बॉन्ड इधर आया, इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल दिया, तो आप कहोगे सर स्टेबिलिटी फिर भी कहाँ आ रहा है। अब देखो बताता हूँ, ये इधर आया, ये Cl इधर आया और ये ऐसे है ना। अब देखो ये फर्दर अब टॉटोमराइज होना यहाँ पे जायज़ है, क्योंकि अब टॉटोमराइज होगा तो बेंजीन रिंग बन जाएगा 1 2 3, और टॉटोमराइज हमेशा कंडीशन होता है sp3 होना चाहिए कार्बोनिल के बगल और हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये हाइड्रोजन जो है उठ के यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला जाएगा, तो अब बेंजीन रिंग बन जाता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गया और यहाँ पे OH है, तो अब ये केस सही है, तो ये प्रोडक्ट ओवरऑल बन जाता है ना, क्योंकि बेंजीन बन गया जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला है 3Cl2, ठीक है, H/μ, तो ये NCERT का बहुत फेमस रिएक्शन है। आपके पास बस सारे डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक बार JEE एडवांस में भी 2024 में ही पूछा था, Cl हर पोजीशन पे आप लगा लो, ठीक है, Cl आपको ऐड कर लेना है, और इन केस कभी कभी आपको ये एक्सेस में भी लिखा आना चाहिए, ज़्यादा सही होता है, पर ये अंडरस्टूड है, आपके पास NCERT में गिवन होता है, तो ये बन जाएगा ना बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है।
आई होप समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, रेड हॉट आयरन ट्यूब है। कभी भी अगर अल्काइन का रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब के प्रेजेंस में कराई जाती है तो क्या बनता है, अल्काइन को आप 3 मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे लिख लेते हो, है ना, और वहाँ पे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो जाता है, जो हायर स्टडी में पढ़ाया जाता है आपको। वहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड जो है ट्रिपल बॉन्ड टूट के इससे जुड़ता है, एक बार टूट के इससे जुड़ेगा, एक बार इस टूट के इससे जुड़ेगा। तो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड जो है टूट के किस में बढ़ गया, डबल बॉन्ड में। 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबरिंग बन गया, 1 2 3 4 5 6। 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड टूट गया, 3 और 4 के बीच में, और 5 और 6 के बीच में, ये बेंजीन बन जाता है ना। लेकिन ये रिएक्शन यहीं ख़त्म नहीं हो गया, आपके पास अगले स्टेप में गिवन है COHCl गिवन है, वो भी AlCl3 के प्रेजेंस में गिवन है। तो COHCl क्या करा लेगा भाई, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं, है ना, गटरमैन रिएक्शन हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे बेंजीन ये रहेगा और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन गया, गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, तो कभी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होता है ना, तो ये बर्क रिडक्शन कराता है। क्या कराता है, बर्क रिडक्शन। बर्क रिडक्शन में क्या होता है, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसके बगल वाला कार्बन वो हमेशा क्या किस में होना चाहिएगा, sp3 में होना, sp2 में होना चाहिएगा। ये कार्बन sp2 में होना चाहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है बेंजीन से रिलेटेड, वो आपके पास कार्बन sp3 में होना चाहेगा। तो आपके पास इस ऑप्शन में देखो OCH3 है, OCH3 प्लस M इफेक्ट लगाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो वाला आपके पास sp2 में होना चाहेगा। तो बस आपके पास इसी क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपके पास डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड को यहीं रहने दो, ठीक है, और NO2 वाला किस में होना चाहता है, sp3 में, तो बाकी डबल बॉन्ड को आप इधर खिसका के लिख दो, बाकी एक को तोड़ दो, तो आपके पास यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये sp3 हो गया और आपके पास ये sp2 में है, एक डबल बॉन्ड को आप गायब कर देते हो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन क्या होता है भाई, ध्यान देना। क्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल। ये लोन पेयर इसके यहाँ पे अटैक करता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, Cl पे पॉजिटिव और AlCl3 पे नेगेटिव आ जाएगा। तो क्लोरीन पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, तो ये तुरंत तोड़ के इसको बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकाल दिया, आपके पास क्या आ गया, ये कार्बोकैटायन आ गया। और कार्बोकैटायन कभी आता है तो वहाँ रीअरेंजमेंट जरूर सोचो, क्योंकि वो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं, यहाँ पे ये हाइड्राइड भी है और मिथाइल भी है, तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, और ये कार्बोकैटायन को यहाँ ले आओ, तो आपके पास क्या बन गया, ध्यान देना, ये आपके पास कार्बोकैटायन आ गया। अब ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, अब ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और बेंजीन पोजीशन जो आपके पास गिवन था, बेंजीन पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल ये है, तो बस ये किसी भी पोजीशन पे आप जोड़ दो बेंजीन के, तो बस जोड़ दिया, तो अपन के पास क्या बन गया, ये बन गया, क्यूमीन टाइप प्रोडक्ट बन गया। अच्छा नोट करना, कभी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करता है। एक कॉन्सेप्ट लिख लो, अगर मान लो बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पे जोड़ता है, उसको ऑर्थो और पैरा पे जोड़ देता है, ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यहाँ पे लगा होता, तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ता है, वो मेटा पे जोड़ देता है। तो ये भी मैंने बता दिया आपको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट में इसका आंसर बता देना, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बता दूंगा क्या होगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन दे देता हूँ, बताना। चलिए क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ये वाला। मान लीजिए आपके पास है ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे है Cl और यहाँ पे है Et, और यहाँ पे है आपके पास हाइड्रोजन, एक आपके पास हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे है Me। अगर आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हो तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ, जो प्रोडक्ट आएगा उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। तो कितने आएंगे आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, थैंक यू।